पक्षी अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी काले अंधेरे में एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया गन्ना जूस मशीन टांगी के ऊपर रखकर जंगल की तरफ आने लगती है। गन्ने का जूस ले लो, गन्ने का जूस। अरे भाई साहब, एक बार पियोगे तो हमेशा याद रखोगे, ऐसे गन्ने का जूस है मेरी मशीन का। तभी रात के समय वहाँ एक हरी नाम का तोता उस चिड़िया को गन्ने का जूस बेचते हुए देख लेता है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है, पर ये इतनी रात में गन्ने का जूस क्यों बेच रही है? चलो थोड़ा सा मजा ले लेता हूँ इससे। तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पास जाता है, जिसके बाद वो टूनी से कहता है, अरे चिड़िया, इतनी रात में तू गन्ने का जूस क्यों बेच रही है? अगर पैसे की जरूरत है तो मुझे बता। अरे नहीं बाबूजी, मैं गन्ने का रस बेचकर ही अपना पैसा कमाऊंगी, मुझे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए। उसकी ये सब बातें सुनकर हरी तोता उसके पंख पकड़ लेता है। तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था ना तुझे? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को जान से मारकर उसका खून पी जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो भी चिड़ियाओं के साथ बदतमीजी करेगा, मैं उन सभी पक्षियों को मार डालूंगी। ये कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना गन्ना जूस मशीन लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जंगल के सब पक्षी हरी तोता की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं। भगवान, कितनी बुरी मौत मारा है इस पक्षी को। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कोई जेल से खूंखार बाज छूट कर आया है, जो पक्षियों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। ये सब सोचकर जंगल के सभी पक्षी अपने कामों पर लग जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे रात होने लगती है। फिर से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गन्ने का जूस बेचने आती है। गन्ने का जूस ले लो, गन्ने का जूस, ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस। तभी दो पक्षी कालू और टुन्नू वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनमें से कालू कौआ टूनी चिड़िया को परेशान करने लगता है। आय हाय, क्या मस्त चिड़िया है। ओए होए, एकदम गजब लग रही है। अरे मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? तभी टुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे यार, ये तो क्या कर रहा है? छोड़ दे इस चिड़िया को, चल चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। लेकिन कालू कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता और उस चिड़िया को परेशान करने लगता है। वो अपने असली रूप में आ जाती है, कालू कौवे को मार देती है, लेकिन वो टुन्नू चिड़ा को कुछ नहीं कहती और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह टुन्नू ये सारी बातें जंगल के सभी पक्षियों को जाकर बता देता है। अरे जंगल वालों, तुम पक्षियों को नहीं पता, ये सब कोई गुंडा मवाली नहीं कर रहा, बल्कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा कर रही है। टुन्नू चिड़ा की ये बातें सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर रात में दोबारा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गन्ने का जूस बेचने के लिए जंगल में आती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी पक्षी तांत्रिक बाबा को लेकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के पास पहुँच जाते हैं। देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, इस जंगल वालों का पीछा छोड़ दे। तू क्यों इन पक्षियों को परेशान कर रही है? इन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं इन पक्षियों से उसका बदला ले रही हूँ। अगर तू बीच में आया तो मैं तुझे मार दूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की धमकी सुनकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करके उसको अपने वश में करते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इसी जंगल में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी, गन्ने का जूस बेचकर अपने गुजारे लायक कमा लिया करती थी। एक दिन रात के समय मैं गन्ने का जूस बेचकर वापस अपने घर लौट रही थी, लेकिन कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने मेरी जान ले ली और मुझे मार कर फेंक दिया। उनके जाने के बाद मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई, जिसके बाद मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी और पक्षियों को मारने लगी। जो तेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जंगल वालों को मार दूंगी।
तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। सुंदरवन के जंगल में पिंकी चिड़िया अपने भाई गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। उसकी माँ की मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। तब उसके पिता बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिंकी अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ टूनी वहाँ आती है। अरे कमबख्तो, तुम यहाँ खेल रहे हो और घर का काम कौन करेगा? चलो चलकर पहले घर का सारा काम खत्म करो। मैं कोई काम नहीं करूँगा, सुबह से तो काम ही कर रहे थे, जरा सा खेलने के आ गया, तुम तो चिल्लाने लगी। जुबान बहुत लंबी हो गई है, ठहर जा, मैं अभी से काट देती हूँ। गोलू की सौतेली माँ उसे पीटने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी सौतेली माँ पर फेंक देती है, जिससे दबकर उसकी सौतेली माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों भाई बहन डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी। भागते भागते वो दोनों थक जाते हैं और थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस पेड़ पर बैठे हैं वो एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ पर एक भूतिया चिड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। रात हो चुकी थी। पिंकी चिड़िया को जोरों की भूख लगी थी। गोलू, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करूं, रात हो चुकी है। सोने की कोशिश कर, सुबह भोजन की तलाश करेंगे। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भूख के मारे नींद नहीं आती। वो उठकर अंधेरे में ही भोजन ढूंढने लगते हैं। तभी उसे घोंसले में रोशनी दिखाई देती है। गोलू, वो देख, घोंसले में रोशनी दिखाई दे रही है। चल चलकर वहाँ देखते हैं, अगर भोजन मिल जाता है तो भोजन कर लेना। दोनों उस घोंसले के अंदर जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें मारकर खा जाएगी। गोलू की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा का ध्यान उनकी तरफ जाता है। आओ आओ, मैं तुम ही दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढने जा रही थी, लेकिन तुम दोनों खुद ही मेरे पास चले आई। तुम दोनों ने मुझे पत्थर मारकर मार डाला था। क्या सोचा मैं तुम दोनों को पीछा नहीं करूँगी? आओ, मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। पिंकी जल्दी भागो, ये हमारी सौतेली माँ है जो भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को खाने के लिए जाती है। भूतिया चिड़िया माँ, तुम मुझे खा लो, मेरे भाई को छोड़ दो, वो अभी छोटा है, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम दोनों ने क्या सोचा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। दोनों भाई बहन डर कर रोने लगते हैं। तभी पिंकी की माँ टुनटुनी वहाँ प्रकट हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को सबक सिखाती हूँ। बच्चे अपनी असली माँ को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, हमारी सौतेली माँ ने हमें बहुत दुख दिया है, और देखो आज भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर हमारी सौतेली माँ हमें मार रही है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से तुम्हारा पीछा छुड़ाती हूँ। असली माँ टुनटुनी चिड़िया अपनी शक्तियों से टूनी चिड़िया की आत्मा को मार डालती है। बेटा, आज रात तुम दोनों इस घोंसले में रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। यहाँ तुम दोनों को रुकना सही नहीं। लेकिन माँ, हम दोनों आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों को घर लेकर जाती है। बच्चों, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पापा, ये देखो, हमारी माँ हमारे साथ आई है। कौन है यहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा समझ जाते हैं कि उसकी माँ भूतिया चिड़िया की आत्मा है, इसलिए वो उसके पिता को दिखाई नहीं दे रही है। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगते हैं।